नमस्कार। चलिए आपके हस्तरेखाओं के बारे में मैं आपको बताता हूँ। धनुषाकार यहाँ पर ये आपका बनता हुआ उंगलियों पर, यानी कुल मिलाकर के जीवन को बैलेंस करने की ताकत आपके अंदर है। बात करते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कुछ गहराई में जब कनिष्ठा उंगली चली जाए सूर्य की उंगली से, तो ये अपने आप में चिंता का विषय है। यानी मानसिक मजबूती के लिए ये खराब सिंबल माना जाता है। अपने आप में, अपने मन में स्थिरता पैदा करने के लिए ये अच्छी बात नहीं मानी जाती है। बुद्धि के स्तर की यहाँ तक बात करता हूँ, वो बिल्कुल सूर्य की उंगली के प्रथम कट तक पहुँच गई है। यानी बुद्धि की कमी किसी प्रकार से नहीं है। भाषा शैली की कौशलता की कोई कमी नहीं है। जहाँ तक विचारों की बात है, उसमें ज़्यादा डूब जाना, ज़्यादा खो जाना, अति सोच जाना, इस तरह के सिंबल हैं। यहाँ फर्स्ट पर थोड़ा सा माइनस का चिन्ह, थोड़ा व्यवहारिक पर कुछ माइनस की रेखाएं, और थर्ड पर कुछ। तो यानी कुल मिलाकर के आपको अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा, अति सोचने से बचना होगा। ये आपके साथ में पहलू रहने वाला है, तो इस पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। यश के लिए, मान सम्मान के लिए, साथ ही साथ जीवन में विदेश यात्राओं से जुड़ने के लिए, आँखों के रोगों के लिए बहुत सारे कारक हैं। यहाँ सेकंड पर दो रेखाएं माइनस की इस प्रकार से हो, तो आपका मतलब हुआ कि इस समय आपको थोड़ा सा क्रोध से यहाँ थोड़ा सा बचना है। जल्दबाजी से कोई गलत निर्णय ना कर लें, उससे बचना है। अगर व्यवहारिक पर्व की बात करता हूँ, तो जहाँ नौकरी करें वहाँ पर भी मन ना लगे, वहाँ भी लोगों से तू मैं का सामना हो जाए, इस तरह का सिंबल्स। और जहाँ तक बहुत ज़्यादा धन की स्थिति की बात करता हूँ, वो इतना मजबूती के साथ दिखलाई नहीं पड़ता। मैं बात कर देता हूँ आपकी शनि की उंगली के बारे में। प्रथम पर भी कुछ कट के निशान, सेकंड पर भी कुछ कट के निशान, थर्ड पर भी छोटे छोटे बहुत सारे माइनर निशान। यानी कि कुल मिलाकर स्वास्थ्य के प्रति सावधानी आपको रखनी है। साथ ही साथ अपने धन के प्रति सतर्कता रखनी है, किसी को देना नहीं है, वरना लौट कर नहीं मिलेगा। साथ ही साथ ऐसा कह सकते हैं कि जो धन है उस पर ग्रहण लगा हुआ है, या धन है उसके सुगमता के साथ रास्ता आसानी से होता नहीं है, और अगर धन आसानी से आता है तो वो पहले ठिकाने लग भी जाता है। तो ये इस तरह की स्थिति यहाँ पर। अब बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली जहाँ संतान सुख के लिए जानी जाती है, पति सुख के लिए जानी जाती है, अच्छे खान पान के लिए जानी जाती है। कुल मिलाकर थोड़ा सा खान पान पर ध्यान रखना है। पति के साथ भाषा में, शैली में कुल मिला के वाद विवाद जैसी स्थितियाँ यहाँ वर्तमान में हैं। साथ ही साथ संतान हो तो थोड़ा कष्ट के साथ हो, और वर्तमान पे आपको अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखना होगा, जिससे आप अपनी बच्चों की जिम्मेदारी को सही तरीके से निभा सकें। यहाँ बात करते हैं हम आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और यहाँ पर वो खड़ी रेखाएं हैं। तो यहाँ ये खड़ी हुई रेखाएं, चलिए मैं आपके राइट हैंड को भी देख लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ से, बिल्कुल दोनों तरफ। और यहाँ पर जो राइट हैंड है, इस पर अगर यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पर भी ये इस प्रकार की रेखाएं यहाँ हैं, जो बताती हैं कि आने वाले समय में आपके धन के स्रोतों को अच्छे बनेंगे। साथ ही साथ बच्चों से संबंध भी अच्छे बनेंगे। अभी वर्तमान में भी यदि आप जॉब करना चाहेंगी तो निश्चित रूप से आपको जॉब भी आप कर सकती हैं, और धन के आगमन बना सकती हैं। तो यानी कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, करेंगी तो निश्चित रूप से मिल भी जाएगी। तो ये सब स्थितियाँ यहाँ आपके बुध पर्वत के द्वारा मौजूद हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य पर्व को यदि आप देखोगे तो आपको कई प्रकार के चिन्ह यहाँ पर मौजूद मिलेंगे। यहाँ पर अगर आपको एक साइड में सर्जरी चिन्ह मिलेगा, जो आपको त्रिकोण जैसा महसूस होगा। देखिए, मैं त्रिकोण को वो मानता हूँ जो त्रिकोण स्वतंत्र हो। स्वतंत्र त्रिकोण होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में तरक्की उन्नति दिलाता है। यहाँ पर जब स्वतंत्र त्रिकोण नहीं होता तो कुल मिलाकर के व्यक्ति के जीवन, अगर देखेंगे तो आपको लेफ्ट में तो एक एक्स का चिन्ह भी नजर आएगा। यानी आपके जीवन में बहुत आसान नहीं है आपको जॉब करना, उसमें आपको काफ़ी लोगों के द्वारा रुकावट की सामना
करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जॉब नहीं कर सकती हैं, आप जॉब कर सकती हैं। राज्य सरकार से संबंधित अगर प्रयास करें तो, और संविदा की जॉब की प्रयास करें तो अच्छे सेक्टर से आप जॉब प्राप्त कर सकती हैं। यहाँ बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्व की, जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। और शनि का पर्व, यहाँ से आड़ी रेखाएं जब जाकर सूर्य पर्व से निकलती हैं तो अच्छे खासे बड़े लोगों के बीच में रोज का उठना बैठना होता है। यानी उनके साथ अच्छे बड़े स्तर के जो लोग होते हैं सामाजिक, उनके साथ में आपका जो है व्यवहारिक व्यवहार होता है। इस प्रकार को दिखलाने वाली रेखाएं भी यहाँ पर हैं। और साथ ही साथ ये भाग्य रेखाएं जो इस बात को बताती हैं कि आप यदि चाहें तो अपने धन के आगमन बना सकती हैं अपने कर्म के द्वारा। तो ये इस तरह से आपका पर्व शनि का पर्व। आइए अब बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति के पर्व पर यहाँ आपको एक्स जैसे चिन्ह नजर आएंगे, साथ ही साथ ब्रैकेट्स भी बने हैं। यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर आप स्वयं के नाम से मकान भी बनाएंगी। और साथ ही साथ क्योंकि ये स्पर्श, जहाँ रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श करके ज़्यादा चलती हैं, तो ये सब कुछ जीवन में आसानी से नहीं होता। यानी मकान भी बनेगा लेकिन आसानी से। आगे अब यदि राइट के हैंड में देखेंगे तो ये सब रेखाएं एकदम मिट जाती हैं। यानी जीवन का शुरू वाला स्ट्रगल उधर लेफ्ट हैंड से, और यहाँ पर ये सब रेखाओं का जाल एक तरह से खत्म होना शुरू हो गया। यानी जैसे जैसे जीवन की सीढ़ियों पर आगे बढ़ती जाएंगी उतने संसाधन की स्थितियां और मजबूत होती चली जाएंगी। अब मैं बात करता हूं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ हृदय रेखा को अगर आप देखेंगे तो शुरू में थोड़ा सा चलने के बाद ये डबलिंग होती हुई प्रतीत होती है। यानी कि दो रेखाएं इसके बराबर समानता लगती है। अब इनके फल किस प्रकार से जाने जाते हैं। यदि हृदय रेखा के नीचे दूसरी हृदय रेखा ले जाए तो स्थितियां कैसे भी। हृदय रेखा का मतलब होता है हृदयांश, यानी पति। यानी पति रेखा कैसी है, अच्छी है। यानी आपका मन कैसा है, अच्छा है। आप किसी के काम आती हैं, आती हैं। यहाँ नीचे एक और डेरे लग जाए तो संबंधों में कितनी भी खराबी क्यों ना आ जाए, आप अपने परिवार को संभाल जाएंगी। तो इस तरह की ये बराबर हृदय रेखा जो है, ये आपको परिवार के और लोग हों या कैसे भी हों, या मन से आप मजबूत होकर के कैसे भी अपने परिवार की स्थिति को संभाल जाएंगी। वैचारिक मतभेद अवश्य पति के साथ होंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपकी दूसरी पर्वत के बारे में। इसको बोलते हैं मंगल का पर्व, यानी कर्म रूपी मंगल पर्व। और यदि मंगल पर्व की बात करता हूँ तो यहाँ पर वो रेखाएं हैं जो समपर्व में निकलने वाली रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। यानी आपका जो पर्व है ये समपर्व है, और समपर्व कुछ दबा हुआ है। जब पर्वत थोड़ा सा दब जाता है तो कितनी बार मन के अंदर निराशा की भाषा, निराशा की स्थिति आपके मन के अंदर बन जाती है। तो आपको निराशा वाली स्थितियों पर अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा, अपने मन को मजबूत करके चलना होगा। इसके बाद बात करता हूं मैं आपकी यहाँ पर रेखा की, जिसको बोलते हैं बुद्धि रेखा। यदि बुद्धि रेखा को आप शुरू में देखेंगी तो आपको एक तरह का सा ऐसा लगेगा जैसे चंद्र का सा चिन्ह बन रहा हो। यानी कुल मिलाकर इधर देख लेते हैं, एक बार आपके थोड़ा सा लेफ्ट हैंड को भी देख लेते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड है, मैं अगर देखता हूं तो बुद्धि रेखा एकदम अलग तरीके से जाकर के एक अलग उदय है। ये यहाँ से अलग हाथ से उदय और दो मुखी बाद में हो जाई है। तो अब इनका मिश्रित फल किस प्रकार से होगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ आपके राइट हैंड की तरफ। तो उधर आपने देखा एक शुरुआत में एक चाप बन गया, यानी बुद्धि रेखा में। यानी कि आप शुरू से बिल्कुल सही चल रहे थे, अपने टारगेट को सही चल रहे थे, लेकिन उसके बाद में ये एक तरह का यहाँ ये दीप जैसी स्थिति को हो गया। इसका संबंध एक बृहस्पति रेखा से बना और एक सूर्य रेखा से बना। यानी कुल मिलाकर यदि आप बुद्धि का इस्तेमाल कार्य क्षेत्रों में करें, नौकरी के लिए करें, तो आपको ये अवसर प्राप्त हो सकता है, ऐसा इस चिन्ह ने बताया। ये महाबुद्धि रेखा थोड़ी सी आयु रेखा से हटके थी। हाँ, कुछ अपने आप में मजबूत स्थिति में हो सकती हैं। यानी ऐसा कह सकते हैं कि भाई डिसीजंस ले लिया तो ले लिया, किसी प्रकार से न डरना, उस तरह की स्थिति को बताने वाला आपका लेफ्ट हैंड भी। और यहाँ पर ये चलने के बाद चाप, इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा बिल्कुल बैलेंस के साथ में चलती हुई चली जाती है, जो जाकर थोड़ा चंद्र पर्वत के साथ में संबंध में बनाती है। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में बुद्धि रेखा बढ़िया है आपके पास में। इसमें अगर थोड़ा संबंध करेंगी तो हो सकता है आपको कुछ दूर स्थानों से जुड़ना पड़े, और उसके बाद में आप अपने बुद्धि के योग्यता के द्वारा अपने आप को मजबूत बना सकें। यहाँ मैं बात करता हूँ मैं आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। वो रेखाएं निकल रही हैं, लंबी लंबी जो रेखाएं हैं, ये अच्छे चिन्ह यहाँ पर नहीं कहलाते हैं। कुल मिलाकर जब ऐसी स्थिति हो जाए तो वैचारिक मतभेद ज़्यादा बढ़ जाते हैं,
इसकी वजह से कभी कभी इतने संबंध खराब हो जाते हैं पति पत्नी के बीच में, या ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति खुद ही ऐसा काम करता हो जिसकी वजह से उसको रोजाना थाने दीवाने का संबंध करना पड़ता हो या कोर्ट कचहरी के साथ संबंध बनाना पड़ता हो। इस तरह की स्थितियों को ये रेखाएं बताती हैं। तो पारिवारिक संबंधों को खराब होने से बचाना है। साथ ही साथ यदि आप ऐसा कोई काम करती हैं तो एक बात अलग ही हो गई। मैं बात कर लेता हूं आपके यहाँ पर सीधा चंद्र पर्वत के बारे में। यहाँ एक्स के चिन्ह भी हैं, यहाँ नक्षत्र के चिन्ह भी हैं। तो कुल मिलाकर वो जो चिन्ह है ये आपके जीवन के अंदर आपकी दिमाग की स्थिति के लिए ठीक नहीं है, यानी मानसिक स्थिति के लिए चंद्र पर्वत पर ये नीचे की तरफ अंदर भी बहुत सारे एक्स के से चिन्ह नीचे तक जा रहे हैं छोटे छोटे, जो आपकी डिप्रेशन की स्थिति को दर्शाते हैं। इनसे आपको बचना होगा, अन्यथा आप डिप्रेशन की शिकार हो सकती हैं। चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ से निकलने वाली कुछ रेखाओं के बारे में, जो आपको यहाँ पर भाग्य रेखा के रूप में नहीं बल्कि इनको कहते हैं कर्म रेखा के रूप में, जो रेखा लंबी लंबी जा रही हैं ये बताएंगे आपके जीवन के अंतर्गत कि आप तरक्की करना चाहती हैं, आप आगे बढ़ने जाती हैं, आपके अंदर ऐसा जुनून लगातार है और ये भाग्य रूपी रेखाओं के रूप में इनका संबंध भी बना है। तो ये वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन के अंदर जुनून पैदा करती हैं, मेहनत करने की स्थिति को मजबूत करती हैं। तो ये थोड़ा सा स्थिति है। तो कुछ केतु से निकलती है तो कभी कभी जॉब के अंदर भी झटके के धन व्यक्ति को मिल जाते हैं। कुल मिलाकर के भाग्य रेखा आपके हाथ के अंदर है। किस रेखा का फल भाग्य का आपको किस उम्र में क्या मिलने वाला है ये मैं थोड़ा सा आपको अभी आपके हाथ के द्वारा आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर बात करता हूँ तो भाग्य रेखा थी कुल मिलाकर बीच बीच में टूट करके चलती हैं। तो कई बार व्यक्ति नौकरी का परिवर्तन करता है, स्थान परिवर्तन करता है, इस तरह की स्थितियाँ होती हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको भाग्य रेखाओं का स्वरूप यहाँ लगातार इस तरह से स्थान परिवर्तन करके या कुल मिलाकर के उसमें बाधाएं आकर के चलने वाली रेखाओं के रूप में मौजूद है। अब बात करते हैं इसके बाद आपकी एक अन्य रेखा के बारे में जो आपके बताएगी कि आपके पास व्यापारिक स्थिति की रेखा है कि नहीं। कोई व्यापारिक रेखा के रूप में स्थिति मजबूत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये वो योजना है कि मैं शुक्र से अगर निकल कर रेखा, यानी मैं अच्छा मकान बनाना चाहती हूँ, अच्छे संसाधन चाहती हूँ, इस प्रकार से बताने वाली रेखाएं। यहाँ पर बात करूँगा इसके बाद में आपकी एक अन्य रेखा के बारे में जो आपकी ये चंद्र बुद्धि रेखा से निकल करके एकदम डाउन हो गई है। ये बहुत खराब रेखा है। अगर आपकी बुद्धि रेखा ऊपर थी तो आपकी ये दूसरी रेखा भी एक तरह बुद्धि रेखा का स्वरूप ही है। जब इस प्रकार की बुद्धि रेखा इतनी ज़्यादा डाउन हो जाए तो ये आपको मानसिक डिप्रेशन का शिकार बना सकती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति बोलते हैं, ऐसे व्यक्तियों को आभास भी होने लगता है कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है मेरे साथ में। इस तरह की स्थितियां को भी ये लोग भाग जाते हैं। लेकिन ये कुल मिलाकर जितनी डाउन रेखा ये अच्छा स्वरूप नहीं है, इससे आपको बचना होगा। आपको अपनी मनो स्थिति पर नियंत्रण रखना होगा। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके यहाँ शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व और पूरा का पूरा शुक्र पर्व यदि देखता हूँ तो बहुत सारे छोटे छोटे एक्स के चिन्ह भी हैं, चटक पटक के साथ भरा हुआ है। अपने संसाधनों को बचाना होगा। अपने वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार के तनाव से आपको बचना होगा। यहाँ पर देखिए आपकी आयु रेखा और यदि इसको आयु रेखा को देखता हूँ तो इसने जाकर के एक बुद्धि रेखा से लगभग दीप सा बनाने के लिए तैयार है। यदि ये इस प्रकार से दीप बना गया यहाँ पर और ये रेखा पूरी तरीके से प्रमाणित रूप से नीचे मजबूती के साथ मिल गई तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप डिप्रेशन के बहुत ज़्यादा गड्ढे में, अभी मिली हुई नहीं है रेखा ये, आप डिप्रेशन के बहुत मजबूती के साथ शिकार हो जाएंगी। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा संघर्ष बन जाएगा। तो अभी वो रेखा नहीं है, इनसे आपको बचना है। इनकी पूजा पाठ में आपको बताने वाला हूँ। तो ये तो हुआ आपके हाथ का पढ़ने का तरीका। और इसके बाद में आपकी आयु रेखा अभी जो वर्तमान में है वो लगभग आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इसको मंगल रेखा ने सपोर्ट कर दिया है तो बुद्धि रेखा ने, चाहे वो कैसे भी है डाउन होकर के है, लेकिन उन्हें सपोर्ट कर दिया है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर लगभग 78 वर्ष की आयु। तो ये तो सब हुआ। अब मैं बताऊंगा आपके सवालों के जवाब आपको। आपने कहा मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए वैवाहिक जीवन को लगातार आपकी हस्तरेखा ने बताया, लेकिन मुझको ऐसा कहीं नहीं लगता कि अभी आप वैवाहिक जीवन के अंतर्गत किसी भी तरीके का
डाइवोर्स का शिकार होने वाली हैं। ऐसा कुछ नहीं लगता। यहाँ शुक्र पर भी बहुत ज़्यादा अंगूठे का नीचे का जब खराब होता है तो ऐसा कह सकते हैं संसाधनों में रह रहे हैं पर संसाधनों में रहने का मज़ा नहीं आ रहा। यानी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम, संसाधनों में। यहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहीं और पति कहीं, या किसी भी कारण से। तो ये वैवाहिक जीवन है, इसमें तलाक नहीं होगा। कुल मिलाकर इसको संभालने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपकी बुद्धि रेखा बहुत डाउन है। आप कहीं से कहीं तक बात को सोच जाती हैं। धन संपत्ति की जहाँ तक आप स्थिति पूछती हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि धन की कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसका कारण बताता हूँ। यहाँ पर आपकी जो एज है वो 39-40 पर चलिए। 39 से 40वें वर्ष में एक रेखा जाकर के आपको यहाँ लगभग काट रही है, राहु रेखा। तो राहु रेखा जहाँ 39 से 40 वर्ष में काट रही है, ये रेखा है। इसके बाद में लगातार भाग्य रेखा सही चल रही है। आगे की रेखा के बाद में बोलेंगे, लेकिन अगर यहाँ से देखता हूँ तो ये रेखा काट रही है। इस समय थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना होगा, कोई गलत डिसीजन से आप अपने धन की हानि ना कर ले। तो ये बस इतना पर कह सकता हूँ। उसके बाद समझ जाएंगी आप और धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएंगी। कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा। नौकरी की जहाँ तक स्थिति है, यहाँ पर ही इस समय वो स्थिति चल रही है। आपको बचना होगा, कोई गलत निर्णय ना हो जाए। इसके बाद एक एक्स का चिन्ह भी है छोटा सा, यानी कुल मिलाकर किसी प्रकार का गलत निर्णय ना हो जाए, कभी आप कोई नौकरी छोड़ बैठें, तो उससे आपको बचना होगा, वरना नौकरी आपकी चलती रहेगी। स्थान परिवर्तन भी हो जाते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है। हाथ के अंदर डिप्रेशन का शिकार, गुस्सा आना, गुस्से पर नियंत्रण न होना, किसी भी प्रकार से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के डॉक्टर के पास तक भी जा सकते हैं। ऐसी बहुत ज़्यादा रेखाएं हाथ के अंदर हैं। बहुत आपको अपने आप में नियंत्रण रखना होगा। उसके लिए मैं उपाय आपको बता दूंगा। बच्चों के साथ संबंध की जहाँ तक बात है, आपके पास नकारात्मक रेखाएं हैं। उसके हिसाब से कहीं आप पति के साथ साथ बच्चों से भी तालमेल ना गवा बैठें। ये सारी उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं वर्तमान की बात आपसे कर रहा हूँ। तो चलिए, ये तो आपका सवालों का जवाब हुआ। अब मैं आपको बता दूं कि आप किस तरीके से अपनी बौद्धिक क्षमता को बनाए सकती हैं, नौकरी बनी रहे, बच्चों का, परिवार का सुख मिलता रहे। इसके लिए आपको एक बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली के अंदर पहनना होगा। ये पुखराज आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क कीजिएगा, मैं आपको बनवा करके अंगूठी आपके स्थान तक पहुँचा दूँगा। तो बेहतरीन सा पुखराज जल्द से जल्द पहनिएगा। मानसिक नियंत्रण के लिए, इस स्थितियों को मजबूत करने के लिए ठीक रहेगा। साथ ही साथ देवी कवच, दुर्गा सप्तशती का देवी कवच आपको नित्य पढ़िएगा, और साथ में पढ़िए रुद्राष्टकम। रुद्राष्टकम हो सके तो 2 से 3 बार पढ़िएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो दोनों के लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, उनकी आप पूजा पाठ करिए और फिर अपने आप में जीवन में आप अपना परिवर्तन ला सकते हैं, नियंत्रण पा सकते हैं अपनी स्थितियों पर। नमस्कार।